हेलो गाइस, वेलकम टू रियल एस्टेट बाय अंशुल। मैं हूं ताथौडे लोकेशन में दोबारा एक न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट का आपको रिव्यू दूंगा। कनेक्टिविटी वाइज आउंद रावेत BRTS रोड वॉकेबल डिस्टेंस पे है। GGIS स्कूल्स, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, यहाँ पर कोई कमी नहीं है। सच एल्प्रो मॉल भी जाना है या आपको फिनिक्स मॉल वाकड़ में भी जाना है तो 10 से 15 मिनट में आप पहुँच जाओगे। उसके अलावा जो पल्स क्लिनिक है वो भी यहाँ से हार्डली 5 मिनट के डिस्टेंस पे आ जाता है। नॉट 5 मिनट के डिस्टेंस, 5 मिनट में आपको पहुंच जाओगे। सो कनेक्टिविटी वाइज एवरीथिंग इज फाइन हियर एंड देयर आर मल्टीपल DP रोड्स एज वेल इन ताथौड़े। तो ये है कनेक्टिविटी के बारे में। अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको देता हूँ प्रोजेक्ट की डिटेल्स। अब प्रोजेक्ट की डिटेल्स, 30,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट एरिया में एक टावर आने वाला है जिसमें ग्राउंड फ्लोर प्लस 21 फ्लोर्स की बिल्डिंग होगी। 20 फ्लोर्स पे तो फ्लैट्स आएंगे एंड 21st फ्लोर जो होगा वो रूफटॉप एमिनिटीज के लिए यूटिलाइज होने वाला है। 2 BHK, 2.5 BHK एंड 3 BHK कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर डेवलपर ने बनाए हुए हैं एंड लिविंग एंड डाइनिंग देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना। कार्पेट एरिया एंड प्राइसिंग मैंने आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। इसका पोजेशन होगा दिसंबर 2028 में एंड मोर देन 21 एमिनिटीज यहाँ इस प्रोजेक्ट में होंगे एंड 15 फ्लोर तक पर फ्लोर, 6 फ्लैट एंड 3 लिफ्ट का प्रोविजन किया हुआ है। एंड आफ्टर 16th फ्लोर सिर्फ 4 फ्लैट होंगे पर फ्लोर अलॉन्ग विद 3 लिफ्ट्स। वो तो ऑलरेडी कंटिन्यू हो रहा है तो एज सच वेटिंग टाइम नहीं होगा। प्रोजेक्ट की प्लानिंग जो है वो काफ़ी अच्छे से हुई है। अब हम सीधा देखते हैं सैम्पल फ्लैट। चलिए अब हम देखेंगे 3 BHK का सैम्पल फ्लैट। इसका कार्पेट एरिया होगा 1101 स्क्वायर फीट। बट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है लेआउट। डेवलपर ने बहुत कोशिश की है एकदम अच्छा बनाने के लिए एंड ये दिख रहा है सैम्पल फ्लैट में भी। यहाँ पर आपको गोदरेज का डिजिटल डोर लॉक मिल रहा है, रबर की कैस्केडिंग यहाँ पर ऑलरेडी आपको मिल रही है। अब सीधा अंदर चलते हैं, देखते हैं फ्लैट, आपको बहुत पसंद आएगा। अब अंदर आने के बाद जो चीज़ आपको पसंद आएगी वो अभी रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ आपको। पहले तो एंट्रेंस लॉबी देख लो। ये आपको एंट्रेंस लॉबी मिल जाती है 1100 स्क्वायर फीट के कार्पेट एरिया में। ज़्यादा हैवी इंटीरियर नहीं किया हुआ है डेवलपर ने, उसके बाद भी बहुत अच्छा दिख रहा है फ्लैट। टाइल्स बहुत सुंदर है, वाइट टाइल्स ब्राइट दिखते हैं। आप ऑफकोर्स ये एनालिसिस आपका है, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। जो एडवांटेजेस है वो मैं दिखा रहा हूँ। जो भी आपको होगा आपका एनालिसिस या आपका फीडबैक वो आप आके देख लेना। यहाँ पर आप आर्टिफैक्ट्स वगैरह लगा सकते हो, शूरैक आ जाएगा। अब दिखाते हैं ये फ्लैट का USP। इतनी बड़ी लिविंग एंड डाइनिंग मैंने 1100 स्क्वायर फीट के लेआउट में कभी नहीं देखी। ये जब आप भी देखोगे आप ये कंफर्म कर पाओगे प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जो भी डायमेंशंस ऑफर हो रहे हैं उसके हिसाब से ये परफेक्ट है। अब डेवलपर ने तो यहाँ पर एक ही सोफ़ा लगाया हुआ है। वैसे तो यहाँ पर कॉफ़ी टेबल भी 2 ही लगाए हैं, एक चेयर लगाया है, बट इतनी जगह है। जैसे ये जो डिस्टेंस होता है सोफ़ा एंड TV के बीच में ये बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता देता हूँ डायमेंशन। जो सिर्फ लिविंग है आपका वो 18.7 बाय 12.9 का है, बहुत बड़ा है। यहाँ पर भी इतनी सारी जगह बच रही है। यहाँ पर आपको और लगाने हैं अगर सोफ़ा वो आप लगा सकते हो। अब आ जाओ डाइनिंग पे, ये देखो कितनी ज़्यादा खुली जगह है। डेवलपर ने तो 4 ही लगाए हैं बट आप आराम से 6 भी लगाओगे, 8 भी लगाओगे तो लग जाएंगे। यहाँ पर इतनी जगह है। एक डेडिकेटेड पूजा स्पेस यहाँ पर आप बना सकते हो। ऑफकोर्स ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जगह इतनी है। जगह नहीं होती तो फिर वो देखना पड़ता है कहाँ बनाना है। देन ये देख लो अभी ओपन होने की वजह से किचन में भी कितना बड़ा दिखता है। एक बार क्या करना, एक बार दूर चले जाओ, एक बार डिस्टेंस दिखाते हैं कि कितना डिस्टेंस है। हाँ पीछे ठीक है। अब देखो ये किचन, यहाँ से लेके वहाँ बालकनी के एंड पॉइंट तक कितना ज़्यादा डिस्टेंस बन जा रहा है, कितना बड़ा लगता है फ्लैट। एंड अब किचन पे आ जाते हैं। L शेप में आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा सेम कलर का। मॉड्यूलर किचन ट्रॉलीज, ओवरहेड कैबिनेट्स नहीं मिलेंगे। डायमेंशन इसके 12.9 बाय 10.6। ये हल्का सा टाइल टॉप दिया हुआ है। यहाँ पर जो है आपकी एनक्लोज बालकनी आएगी। ये एक सिंक आपको मिल रहा है यूरेका ब्रांड का, तो वो डेवलपर यहाँ पर आपको दे रहे हैं। अब एक और चीज़ है, 2 BHK लो, 2.5 BHK लो या 3 BHK लो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप लेते हो उसमें आपको डबल बालकनी मिलती है। ये तो है 3 BHK वैसे तो यहाँ 3 BHK की बालकनी एक बार देख लेते हैं। तो लिविंग से ये है अटैच बालकनी। अब इसमें स्पेस काफ़ी है। ये भी बालकनी का साइज़ अच्छा दिया हुआ है। 3, 4, 5 लोग भी आएंगे, पार्टी वार्टी कर सकते हो आप। यहाँ पर अगर आपको कॉफ़ी टेबल वगैरह कुछ लगाना है वो लगा सकते हो। एंड देन सामने की तरफ आपको ये रेलिंग मिलती है। हाइट भी ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। एंड देन दैट्स इट अबाउट द बालकनी। सीधा अब हम बिना टाइम वेस्ट किए बेडरूम्स में चलते हैं एंड बेडरूम्स को देखते हैं। तो अब बालकनी कंप्लीट हो गई। अब सीधा देखते हैं 3 बेडरूम्स। पहले कॉमन वॉशरूम देख लो, जैगवार के फिटिंग्स यूज़ कर रहे हैं।
बाहर की तरफ बेसिन दिया हुआ है, आ जाओ इस तरफ, ये है आपका शावर यूनिट एंड देन आ जाता है आपका वॉल माउंटेड कमोड। सर्विस लेंस के लिए यहाँ पर डोर दिख रहा है मुझे, तो वो यूजुअली एसी कंप्रेसर्स वगैरह के लिए यूज होता है। देन ये हो गया आपका कॉमन वॉशरूम। देन पहला बेडरूम इस तरफ, ये किड्स बेडरूम बोल लो इसको। 10 बाय 10.9 के इसके डायमेंशंस है। यहाँ पर आपको एक फुल साइज विंडो मिलती है, बड़ी विंडो है ये। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है ये। सामने की तरफ आप वार्डरोब रख सकते हो, या अगर चाहो तो उस तरफ भी वार्डरोब सेटअप कर सकते हो। रेगुलर डायमेंशंस है इसके, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सही हो जाता है एंड सफिशिएंट होता है। यूजुअली बच्चों के लिए इससे ज़्यादा बड़े रूम की ज़रूरत नहीं होती है। देन यू गेट द पेरेंट्स बेडरूम हियर। अगर आपको इसको मास्टर बनाना है, ये चॉइस आपकी है। 11.3 बाय 11.4 के डायमेंशंस है। अगर मैं लेआउट की बात करूं, लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, लेआउट बहुत अच्छा बना है, जितना रिक्वायर्ड है उस हिसाब से दिया है। आजकल क्या हो गया है, लोग ज़्यादा टाइम लिविंग डाइनिंग में स्पेंड करते हैं दैन बेडरूम्स, तो उसको इस लेआउट में ज़्यादा फोकस किया हुआ है। तो अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हो, ये आपके लिए अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट बन जाता है। नाउ अब देख लो, आपको चाहिए तो वैसे तो यहाँ बच्चों का बेडरूम इस तरह बना है यहाँ पर डेवलपर ने, तो उसको आपको गेस्ट करना है तो गेस्ट कर लो, ऑफ कोर्स दैट चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स। यहाँ पर अटैच वॉशरूम है पर, तो यहाँ पर चलने के लिए ज़्यादा जगह है बिकॉज 11.3 बाय 11.4 है इसलिए। एंड देन दिस कैन बी यूज्ड फॉर योर स्टडी एरिया। वार्डरोब यहाँ आ जाएगा। एंड आ जाओ इस तरफ, एक बार अटैच वॉशरूम दिखा देते हैं। 4.5 बाय 7.5 के ऑलमोस्ट इसके डायमेंशंस है। शावर यूनिट, वॉल माउंटेड कमोड एंड जैगुआर के बाय द वे। एंड ये आ जाता है आपका प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन। सो अगेन ये भी पॉइंट आपका यहाँ पर चेक हो जाता है। अब चलते हैं मास्टर बेडरूम में। आप देखो मास्टर बेडरूम में प्राइवेसी कितनी है, क्योंकि एंट्रेंस पे ही पहले क्या मिलता है, वॉशरूम मिलता है एंड कुछ भी अंदर दिखाई नहीं देता है। तो अटैच वॉशरूम में पहले दिखा देता हूँ। 4.5 बाय 7.5 के टाइल्स भी अच्छे हैं, कुछ यूनिक दिए हुए हैं। शावर यूनिट यहाँ पर भी, वॉल माउंटेड कमोड, प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन, ये रेगुलर है। अब आ जाते हैं डायमेंशंस पर। डायमेंशंस में 11 बाय 11.5 के इसके डायमेंशंस है विथ अनदर अटैच बालकनी। तो डबल बालकनी जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको कुछ स्टडी एरिया, वर्क फ्रॉम होम स्पेस करना है वो कर सकते हो आप। वार्डरोब आपका सामने की तरफ आ जाएगा, चाहो तो यहाँ पर भी लगा सकते हो, चॉइस इज योर्स। ड्रेसिंग टेबल एक बार दिखा दो, डेवलपर ने उस तरह दिया हुआ है एक प्राइवेट ड्रेसिंग टेबल, एकदम परफेक्ट हो रहा है वो। एंड देन देर इज एन अटैच बालकनी, वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगी आपकी अटैच बालकनी। डायमेंशन है 11.3 बाय 3 के, 3 फीट का विड्थ है। कंफर्टेबली एक आदमी यहाँ पर आराम से आ पा रहा है। एंड देन लेंथ तो ऑफकोर्स 11 फीट है, तो काफ़ी लंबी लेंथ है। 3-4 लोग यहाँ पर भी आराम से आ जाएंगे। कपल पॉइंट ऑफ व्यू से ये परफेक्ट है। अब सीधा लिविंग एरिया में चलेंगे एंड मैं आपके लिए प्राइसिंग समराइज कर दूंगा। तो अब खत्म होता है 3 BHK सैम्पल फ्लैट का टूर। इसका कारपेट एरिया था 1100 स्क्वायर फीट। 2 एंड 2.5 BHK के कॉन्फ़िगरेशन भी अवेलेबल है। इसका कोटेड प्राइस है 1.25 CR। उसको मैं 1,17,00,000 से कम करवा के दे दूंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। प्रोजेक्ट जस्ट लॉन्च हुआ है। अगर आप एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट देख रहे हो देन दिस इज़ अ परफेक्ट प्रोजेक्ट फॉर यू। ऑल्सो नीचे मैं व्हाट्सएप का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर आप क्लिक करके मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। ऊपर मैंने नंबर भी दिया हुआ है, चाहिए तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर लेना। मैं ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस भी बनाते रहता हूँ रील्स के फॉर्म में, तो इंस्टाग्राम पे जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड इफ़ यू ड्रॉप अ लाइक एंड अ सब्सक्राइब इट विल मीन अ लॉट टू मी। मैंने बहुत सारा यूट्यूब कंटेंट भी क्रिएट किया हुआ है, तो वो भी जाके आप चेक कर सकते हो। इनकेस आपको और भी कोई भी फ्लैट देखना है पुणे में, तो मैंने बहुत सारा कंटेंट बनाया हुआ है। एंड इसका पोजेशन जो है वो रहेगा December 2028 विच द डेवलपर इज कमिटिंग, एंड अग्रीमेंट में भी वो मेंशन करके दे देंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड।